अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा हूँ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल। आज हम 22वां काइंड जो आखिरी काइंड है वर्ब का उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको इनफाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इनफाइनाइट वर्ब्स या नॉन फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? दोज वर्ब्स which don't show the exact particular tense or possibility are called infinite or non-finite। ऐसे वर्ब्स जो हमें एग्जैक्ट टेंस यानी एग्जैक्ट और पार्टिकुलर टेंस यानी वो टेंस जो एग्जैक्ट पता हो उसका नहीं बताते, उस जमाने का नहीं बताते, उन्हें हम नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। या वो हमें इम्कान नहीं बताते हो। तो पहले हम जमाने के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इम्कान के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहला जो एग्जांपल है, शी डैश बीटन हिम, वो उसे मार चुकी। अब ए थी या ओगी, इसके लिए वर्ब का होना ज़रूरी है जो हमें टेंस बताए, लेकिन बीटन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टेंस नहीं बता रहा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बता रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब काम कर रहा है, यानी एग्जैक्ट टेंस नहीं बता रहा। और फाइनाइट वर्ब हमारा क्या है? एज है, जो हमें एग्जैक्ट टेंस बता रहा है कि वो उसे मार चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एज की बजाय एड लिखूँ तो वो उसे मार चुकी थी, और इसी तरह अगर मैं विल एव लिखूँ तो वो मार चुकी होगी। तो विल एव, एड और एज वो वर्ब्स है जो हमें एग्जैक्ट टेंस बताते हैं कि ये कौन सा जमाना है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और बीटन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टेंस नहीं बता रहा है, इसे हम नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, यू डैश लर्निंग इंग्लिश। अगर मैं फाइनाइट वर्ब आर को नहीं लगाऊं तो लर्निंग मुझे नहीं बताएगा कि ये कौन सा टेंस है। अगर मैं कहता हूं यू आर लर्निंग, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो ये आर है जो आपको वर्ब यानी टेंस बता रहा है, ये फाइनाइट वर्ब है। और क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है या इनफाइनाइट वर्ब है जो हमें एग्जैक्ट टेंस नहीं बता रहा। जैसे यू आर डैश लर्निंग इंग्लिश, अगर मैं कहूँ यू वर लर्निंग इंग्लिश तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। यू आर लर्निंग, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, तो ये फेले मुस्तकबिल जारी है यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और इसी तरह अगर मैं लिखूं कि यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, सीखते रहे हैं, या मैं कहूँ यू एड बीन तो सीखते रहे थे, और अगर मैं कहूँ यू विल हैव बीन तो सीखते रहे होंगे। तो वो वर्ब जो हमें एग्जैक्ट टेंस बताए उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और यहाँ पे लर्निंग हमें एग्जैक्ट टेंस नहीं बता रहा, तो हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। लास्ट एग्जांपल है, ई डैश टीच अस ग्रामर, वो हमें इंग्लिश पढ़ाएगा। अब विल हमें गा का बता रहा है, तो यानी ये मुस्तकबिल है। इसी तरह अगर मैं डज लगाऊं, ई डज, याद रखें डज के साथ हम नेगेटिव एडवर्ब लगाते हैं, और इसी तरह डिड के साथ भी हम नेगेटिव एडवर्ब ई लगाएंगे, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं हेल्पिंग। अगर मैं कहूँ ही डज नॉट टीच अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर नहीं पढ़ाता है। ही डिड नॉट टीच अस ग्रामर, उसने हमें ग्रामर नहीं पढ़ाया। ही विल नॉट टीच अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर नहीं पढ़ाएगा। ता है या का, ये आपका टेंस बता रहा है, तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, विच टेल अस द एग्जैक्ट और पार्टिकुलर जमाना यानी टेंस बताया, हमें उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे बीटन, लर्निंग और टीच आपको एग्जैक्ट टेंस नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे हम इन्हें कहेंगे नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब्स। इसी तरह अगला है, विच डोंट शो द एग्जैक्ट और पार्टिकुलर पॉसिबिलिटी, जो इम्कान को ना बताए, एग्जैक्ट इम्कान को ना बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब्स। अब यहाँ पे हमने मॉडल एक्सिलरी वर्ब को यूज किया है कुड। इसी तरह मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के लेक्चर में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट की वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट समझाऊंगा। अब देखें, आई डैश इनवाइट हिम, अगर मैं कहता हूँ आई मस्ट इनवाइट हिम, मतलब मुझे उसको दावत देना चाहिए, ये काम 100 जरूरी है। I ought to invite him means 85%. अगर मैं कहता हूँ I should invite him, it means 75%.
अगर मैं कहता हूँ आई कैन इनवाइट हिम, इट मीन्स 50%। और कुड को वैसे हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट के तौर पे तो इट मीन्स के 40% आई कुड इनवाइट हिम। अब इसी तरह आई मे इनवाइट हिम, ये होगा 30% के लिए। और अगर आई माइट इनवाइट हिम, इट मीन्स 15% के लिए। सो आई मस्ट, माई, और टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये तमाम पॉसिबिलिटीज जाहिर कर रहे हैं, इम्कान जाहिर कर रहे हैं। तो हम इन वर्ब्स को कहेंगे फाइनाइट वर्ब्स, जो इम्कान जाहिर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इनवाइट यूज हुआ है ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? व्हेन अ वर्ब डज नॉट वर्क एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे आपका ये वर्ब एग्जैक्ट टेंस नहीं बता रहा, बल्कि ये इसको हम बतौर पेयर इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ। अब यहाँ पे स्मोकिंग, यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब है और यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन है, जिसको हम जीरेंड कहते हैं। जीरेंड निकला है लफ्ज वर्बल से। जब वर्ब बतौर वर्ब के तौर पे ना काम ना करे उसे हम वर्बल कहते हैं। वर्बल में जब ये नाउन के तौर पे काम करे हम उसे जीरेंड कहते हैं। यहाँ पे ये नेम ऑफ एन एक्शन स्मोकिंग। अब स्मोकिंग नेम ऑफ एन एक्शन है, इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इज अ बैड हैबिट, यहाँ पे इज आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस जाहिर कर रहा है, तो आपका ये फाइनाइट वर्ब है। ब्रोकन चेयर वॉज योर्स, टूटी हुई कुर्सी आपकी थी। अब वर्बल में ये बतौर पार्टिसिपल काम कर रहा है। पार्टिसिपल के तौर पे जब वर्ब बतौर वर्ब काम ना करे, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब काम करे, तो हम उसे पार्टिसिपल कहेंगे। अब यहाँ पे ब्रोकन बतौर पार्टिसिपल काम कर रहा है, चेयर के मानी में इजाफा कर रहा है। और एडजेक्टिव क्या होता है? when a verb an adjective is a word which modifies a noun or pronoun। यहाँ पे ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मानी में इजाफा कर रहा है कि कुर्सी कौन सी कुर्सी, हुई कुर्सी। ब्रोकन चेयर वॉज योर्स, और वॉज यहाँ पे आपका फाइनाइट वर्ब है जो पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल को शो कर रहा है, और इज यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल। वी वांट, हम चाहते हैं, वांट है फाइनाइट वर्ब। टू प्ले आपका फुल इन्फिनेटिव है। फुल इन्फिनेटिव क्या है? बेयर इन्फिनेटिव जैसे मैंने आपको कहा ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फुल इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहेंगे। यहाँ पे टू प्ले आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, फुल इन्फिनेटिव वर्ब है। जैसे आई वांट टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले एज अ नाउन के तौर पे काम कर रहा है, खेलना। मुझे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। क्रिकेट उस खेल का नाम है, और खेलना उस एक्शन का नाम लिया जा रहा है, टू प्ले। और वांट मीन्स विश करना है, खेलना, हम खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक मज़ीद मैंने एक नोट लिखा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे आपको बीटन मैंने पढ़ाया, ब्रोकन पढ़ाया, इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी जैसे लर्निंग, स्मोकिंग। फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, और इसी तरह फुल इन्फिनेटिव जैसे टू प्ले। इसी तरह बेयर इन्फिनेटिव जैसे मैंने आपको कहा कि इनवाइट और टीच है। और इसी तरह तमाम को आप क्या कहेंगे? इन फाइनाइट वर्ब्स। और तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।